कुछ चीज़ें देखिए ये हैं कि हमको आइडियोलॉजिकल चीज़ों से हटाकर रियलिस्टिक उसमें लाना पड़ेगा, और सल्यूशन हर कोई चाहता है, लेकिन लोग प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सिंपल बात नहीं करते, वो उसको बड़ा फिलोसॉफिकल बना देते। पहली चीज़, हर व्यक्ति केवल और केवल अपनी हैप्पीनेस और अपने सेटिस्फैक्शन से वास्ता रखता है। उसके बाद वो दूसरों की हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन से वास्ता रखता है, चाहे वो माँ बाप हों, बच्चे हों, कोई भी हो। अब जब वो खुद ही नहीं अभी अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को सर्च कर पाया है, तो दूसरे तक उसको ले भी नहीं जा पाएगा। हम कितना भी लोक कल्याण की बात करें, लेकिन हम किसी के प्रति उतना ही कंसर्न्ड होते हैं जितना उसके होने से हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है। चीजों को बहुत सटीक समझना चाहिए। आप घर में अपनी बीवी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, उनसे ज्यादा कंसर्न होंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है तो आप ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आप कहें नहीं, तो मैं तो मानव मात्र के लिए कंसर्न हूं, तो आप कंसर्न नहीं होते। मानव मात्र के लिए भी कंसर्न तब होते हैं जब उस कंसर्न से भी आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ रहा होता है, यानी कोई सोशल वर्कर या कोई लीडर, तो उसको। तो पहली चीज, क्या ये बुरा है या अच्छा है? पुराने रिलीजन्स ने इसको थोड़ा बुरे का कलर दे दिया कि फिर तो तुम सेल्फिश हो जाओगे, और ये अपनी हैप्पीनेस की बात। ध्यान भी तो क्या है, ध्यान से ज्यादा सेल्फिशनेस और क्या होगी? पीछे भी बहुत सारे मास्टर्स इस पर बोल चुके। और क्योंकि आप अपने को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, अपनी खुशी को, तो पहली चीज आप होइए, कोई बुराई नहीं है। और जब आप होंगे, और मेरा मानना है कॉमन सेंस होगा, तो कॉमन सेंस से आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी हैप्पीनेस तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपके बगल वाला भी उस हैप्पीनेस में ना हो। वो इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित है। केवल मंद बुद्धि व्यक्ति ही ये समझता है कि मैं अकेले अकेले खुश हो जाऊंगा। जीनियस या सेंसिटिव व्यक्ति बहुत जल्दी समझ लेता है, और जो जेन्युइनली हैप्पीनेस सीख कर रहा है वो तो जल्दी ही समझ लेता है इस चीज को। और हमारा शरीर इसका उदाहरण है। हर सेल हेल्दी रहना चाहती है, हर सेल पूरी तरह से एनर्जाइज्ड, अलाइव रहना चाहती है, और उस सेल को अपने से ही मतलब है। लेकिन एक सेल को टॉप टू बॉटम हर सेल से मतलब है। अगर अभी हमारे पैर में चोट लगे तो हमारे ब्रेन से लेके हार्ट से लेके हर सेल में हलचल हो जाएगी, एंटीबॉडीज, केमिकल सब उससे दौड़ेंगे और वहां उसको रिपेयर करेंगे, उसको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसे तो उसका अपना एनर्जी सिस्टम है, सेल को अपने जनरेट करने का अलग है, सेल का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हम विज्ञान के तौर से भी जानते हैं हर सेल का अपना ओन माइंड भी है, यानी कि हर सेल अपने ढंग से सोच भी रही है। लेकिन चूंकि वो जीवना चाहती है, उसके अंदर अपने को बचाए रखने की वृत्ति है, तो पूरे शरीर को बचाती है, इंटरकनेक्टेड। तो वो इंटरकनेक्टेडनेस ही हमको समझनी है, और इनलाइटनमेंट और कुछ भी नहीं है इस समझ के सिवा। इस समझ के सिवा और कुछ भी नहीं है। इनलाइटनमेंट को कुछ लोग बड़ा मिस्टिकल बना देते हैं कि सूरज चमक जाएंगे हजारों। क्या करोगे 1000 सूरज का? क्या करोगे 1000 सूरज का? तुम्हारे घर में तो 2-4 लेडी काफी हैं। ये सब बेवकूफी की बातें। और मिस्टिकल बना देने से क्या है, लोग ऐसा बना देते हैं किसी की समझ में कभी ना आए, और ज्यादा देर सुनने के बाद फिर आपका निष्कर्ष ही निकलता है कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, अपना तो थोड़ा बहुत ध्यान कर लें, 2-4 शिविर कर लें, इतना काफी है। ये हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर में नहीं पड़ता कोई उसमें। इनलाइटनमेंट का मतलब यही है, एक सेल की जो समझ है, इंटरकनेक्टेडनेस। बुद्धा की बात जो उठाई, चूंकि बुद्धा के बारे में नामी लोग सुनते हैं, उनकी चीजें जानते नहीं, और जानते भी हैं तो वो बुद्धिस्ट सिस्टम और वो सारी चीजें। जिस क्षण बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ, उनको क्या पता चला? ऊर्जा जागी, उनके कान लाल हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तीसरी आंख खुल गई, कुछ मिस्टिकल हुआ, सेलेस्टियल म्यूजिक बजने लगा,
कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो बैठे थे, उनकी निगाह पड़ी सामने पीपल पे कांपते हुए एक पत्ते पर, और सुबह का वक्त था। एक रोशनी की किरण उस पत्ते से टकराई थी, और जब वो किरण टकराई और उनके आंखों तक लौटी, बस एक फ्लैश में उनको समझ में आ गया कि जीवन ऐसा ही है, अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड। न ये पत्ता मुझसे अलग है, न ये सूरज पत्ते से अलग है, न मैं सूरज से अलग हूं, न मिट्टी से अलग हूं। अंत कहाँ पर होता है मेरा? मैं कहाँ खत्म होता हूँ? पत्ता कहाँ खत्म होता है? सूरज कहाँ खत्म होता है? सब जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो पहली बात समझी और शेयर करी वो थी जीवन अंतर संबंधित, पारस्परिक निर्भर और सह विकास में, को इवोल्यूशन में। वो उतनी ही बात थी जो एक सेल की अंडरस्टैंडिंग है, एक कोशिका की जो अंडरस्टैंडिंग है, बस वही है, अलग थलग नहीं, कुछ मिस्ट्री नहीं, अंतर समझ। तब आप फिर करुणा साधनी नहीं पड़ती, करुणा ही करुणा है। जिसने करुणा साधी उससे कभी सधी नहीं, क्योंकि उस साधने की चीज ही नहीं थी। बात समझी आपने, करुणा ही है आपके स्वभाव में। आपने समझा कि ये सब जुड़ा हुआ है। अपनी उंगली तो चबा के नहीं खा जाते कभी, आप बड़े करुणावान हैं। खाना खाते हो अपनी जीभ तो नहीं काट के खा जाते, अपने ऊपर बड़ी करुणा करते हैं, क्योंकि हमको समझ है, हमको पता है पीड़ा होती है इससे, और हमको पता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है, लेकिन हमको बाकी तो नहीं पता कि जगत भी हमारा हिस्सा है, ये सब लोग हमारे हिस्सा हैं, हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं। इस अंतर संबंधित दशा का ही जो नाम है वो इनलाइटनमेंट है। तो ये चीज ही जब हम महसूस करेंगे, और उसके लिए बहुत संवेदनशीलता से यही जान लेना पड़ेगा कि आप अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पर काम करिए और अपने को ज्यादा से ज्यादा अलाइव बनाइए। बेशक सारा काम अपने ऊपर करिए, लेकिन आपको जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक बाकी जगह भी ये काम नहीं होता, यानी बाकियों को कोऑपरेट नहीं करते आप, दूसरे को दुखी करके तो आप सुखी नहीं हो जाएंगे। तो न समाज सुधार की जरूरत है, न किसी को नैतिक शिक्षा की जरूरत है, वो तो है ही है, वो तो इनबिल्ट है। ऑटोमेटिकली आप वही करेंगे, आप अच्छा ही करेंगे हमेशा। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। और ये जो जनरेशन की बात पहले उठी थी, उसी को फुल सर्कल में हम लाते हैं बाद में। तो वो जनरेशन फोकस्ड अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हमको उसे प्रमोट करना है। बिल्कुल रहो, तुम अपना काम करो। और रहा ड्रग्स एडिक्शन, मोबाइल में इन्वॉल्व होने का, आज शिविर का देखिए आधा हिस्सा हुआ है। यहाँ प्रेजेंट लोगों के मोबाइल पहले तो रखवाए गए थे, तो धीरे धीरे लोगों को याद आनी कम हो गई होगी। और जो लोग कभी छोटे समूह में हमसे मिलने आते हैं वो तो भूल ही जाते हैं अपना मोबाइल। कई लोग हमारे यहाँ भूल के चले जाते हैं घर, फिर वहां से लेने आते हैं वापस, इतना उससे डिटैच हो जाते हैं मोबाइल से। जब आपके चारों तरफ हैप्पीनेस हो तो आपको हु नीड्स एनीथिंग, किसको नशा चाहिए, किसको ड्रग चाहिए। ये तो घरों में इतना दुख है कि वो अपने स्क्रीन में लगे, वो अपने स्क्रीन में लगे, इतने दुखी लोग हैं, करें क्या बेचारे। तो थोड़ी खुशी आए तो सब अच्छा हो जाए, खुशी की जरूरत है, वो आएगी।